कतर का साथ छोड़ने के बाद अब सऊदी अरब ने हमास और फलस्तीन का साथ लगभग पूरी तरीके से छोड़ दिया है, जिसके बाद दुनिया के कई बड़े मुस्लिम देश और कई मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। और ऐसा इसलिए कि इस समय सऊदी अरब दुनिया का काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग मुस्लिम देश माना जाता है, जिसका ये फैसला लोगों के लिए कई सवाल खड़े कर चुका है। जहां सऊदी अरब के इस फैसले के बाद कई मुस्लिम देश सऊदी अरब से नाराज हो सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब ने यह फैसला बहुत ही सोच समझ के लिया है। ऐसा इसलिए कि अब इजरायल और हमास के बीच में चल रही जंग की वजह से सऊदी अरब के ऊपर कई बड़े खतरे बनने शुरू हो चुके हैं। वहीं कतर में फंसे भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को वापस लाने के लिए टर्की और अमेरिका भी भारत के साथ जुड़ने की तैयारी में है। दोनों ही बड़ी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि सऊदी अरब की बात की जाए तो दिक्कत यह है कि अब यमन की तरफ से कई मिसाइल्स इजरायल के ऊपर छोड़ी गई हैं। यमन ने ऑफिशियली इस चीज की अनाउंसमेंट कर दी है कि ये इस युद्ध में इन्वॉल्व हो रहे हैं और यमन में ईरान का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जहां पर कहीं ना कहीं यमन को जो सपोर्ट है वो ईरान की तरफ से मिल रहा है। अब सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट ये है कि यमन की तरफ से जो भी मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं वो सऊदी अरब के ऊपर से होकर के गुजर रहे हैं और ये सीधे इजरायल में गिरेंगे। हालांकि कुछ जो अटैक्स किए गए हैं उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर यमन की तरफ से होने वाले मिसाइल अटैक्स में से कोई भी अटैक फेल होता है तो ये सीधे सऊदी अरब के ऊपर आकर के गिरेगा। अगर उधर इजरायल की तरफ से भी अटैक होता है तो उसकी भी मिसाइल सऊदी अरब के ऊपर गिर सकती हैं और बीच में सऊदी अरेबिया फंसना नहीं चाहता, इसलिए सऊदी अरब की तरफ से हाथ पीछे खींच जा रहे हैं। और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि सऊदी अरब के अंदर हर साल होने वाले रियाद सीजन की शुरुआत की जा चुकी है, जहां पर बड़े स्केल पर इवेंट्स कराए जाते हैं। डांसिंग क्लब, पार्टी, बड़े बड़े बिलियनियर्स यहाँ पर आते हैं और सऊदी अरेबिया काफी बड़ा इवेंट कराता है और बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई की जाती है। देखिए, यदि अगर कोई बिजनेस प्रोजेक्ट होता तो किसी भी मुस्लिम देश को यहाँ पर प्रॉब्लम ना होती, लेकिन यहाँ पर नाच गाने का सवाल है। और सऊदी अरेबिया काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्री है, जहाँ पर बड़ी तादाद में जनसंख्या रहती है और वहीं दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज इजरायल की तरफ से वॉर में फंस चुकी हैं। तो इस चीज को लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है और रिपोर्ट से दावा कर रही है कि सऊदी अरेबिया ने अपने इस इवेंट को शुरू करके ये क्लियर कर दिया है कि ये अब हमास के साथ नहीं है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स जो कतर के अंदर फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए भारत शायद तुर्की की मदद ले सकता है, लेकिन तुर्की पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा दोस्त है। और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि भारतीय नेवी ऑफिसर्स को सजा दिलाने में पाकिस्तान की काफी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। इस टॉपिक के ऊपर कई वीडियोस और आर्टिकल्स छपे हैं, लेकिन ये कह पाना क्लियर नहीं है कि तुर्की भारत की मदद करेगा या फिर नहीं। ये सिर्फ अंदाजा या फिर कहें अनुमान लगाया गया है। हाँ, ये बात सही है कि तुर्की का इन्फ्लुएंस कतर के अंदर बहुत ज्यादा है, इनकी कई बातों को कतर के अंदर माना जाता है, लेकिन तुर्की यहाँ पर भारत का साथ देगा या फिर नहीं, ये सिर्फ अभी अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और कतर के ऊपर अमेरिका प्रेशर क्रिएट कर सकता है भारतीय नेवी ऑफिसर्स को रिहा करने के लिए। और अगर इन सब चीजों के बाद भी ये बात नहीं बनती है तो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद इस पूरे सिनेरियो को हैंडल करने वाले हैं और डायरेक्टली बात की जाएगी कतर से इन नेवी ऑफिसर्स को वापस लाने के लिए। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत के नेवी ऑफिसर्स को वापस लाने के लिए हमें तुर्की की मदद लेनी चाहिए या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।